चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एएनएम के बारे में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारों के डाउट है कि कब आएगी वैकेंसी, कितनी एग्ज़ाम है, कैसे हैं। मैं सिलेबस भी आपको पूरा एक एक करके बताऊँ और किस तरह से अपन पढ़ रहे हैं वो भी बताऊँगा। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक मिनट। एएनएम की वैकेंसी जो है वो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र, ANMTST। ये 2020 में आई थी, अब 2024 में आएगी। और कब एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम इसकी जून में है, ठीक है। और इसके फॉर्म कब आएंगे? तो इसके फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। मार्च में दो, अप्रैल में दो, मई में दो, 3 महीने के अंदर कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। लेकिन आपको कैसे तैयारी करनी है? एक व्यवस्थित रणनीति के साथ, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। जो नया है, अगर हमसे डेली की क्लास इस वीडियो को देख ले और अगर अंदर से मन करे तो आप बता देना कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है 12th पास वैकेंसी है और ये केवल केवल गर्ल्स के लिए है, ये केवल केवल लड़कियों के लिए है। और 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट, अभी बता देते हैं आपके सामने। ये लिखा हुआ है आपके सामने रूल। शैक्षणिक अर्हता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ये 12th पास होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, BCom हो, BSc हो, कौन सा भी, कॉमर्स हो, है ना। 12th पास होना चाहिए, 12th पास के लिए है, ठीक है। एज क्या होनी चाहिए? एज इसकी होनी चाहिए 17 वर्ष। क्या होनी चाहिए? मैं अभी देख के आपको बता देता हूँ। आयु सीमा इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट। ये आपकी आयु सीमा लिखा हुआ है। आयु सीमा जो होती है 17 वर्ष से 30 वर्ष। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5% की छूट मिलती है, मतलब 35 वर्ष। देखो 17 से 35 वर्ष। चलिए अब आपको क्लियर क्लियर बता देता हूँ क्या क्या है इसमें, फिर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आपकी 2 क्लास है वो भी आप देख लेना। हाँ, सबसे पहले तो आपको 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए BA, कौन सा भी 12th में। गर्ल्स होना चाहिए और एज होना चाहिए 17 से 30 या 35 वर्ष। ये इतना होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, सर बुक कौन सी लें? तो देखो, मैं तो आपको पहले ही मना करूँगा कि अभी बुक ना लें। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में बुक आई नहीं होगी, आपको पुरानी बुक पकड़ा देंगे और आपके पैसे व्यर्थ चले जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके कहीं भी पैसे लगे। आप 2 दिन से हमारी क्लास पढ़ो, 2 दिन से आप हमारी क्लास पढ़ लो, उसके बाद मेरे को बता देना अगर फ्री क्लास में जुड़ना है तो। फिर मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। एक तो आपकी 12:30 बजे क्लास हो रही है डेली, जिसमें मैंने आपको 2 दिन से पढ़ाया है। उसके बाद आपकी क्लास हो रही है आपकी 8:30 बजे। ये आपकी 2 क्लास हो रही, शाम को 8:30, दिन में 12:30, सुबह 9 और 1:05, ये 4 क्लास है। 12:30 बजे जीके की क्लास हो रही है जिसमें 50 नंबर का जीके आता है। 8:30 बजे सारे मिक्स साइंस की क्लास हो रही हैं। 9 बजे बायोलॉजी की हो रही है और 5 बजे केमिस्ट्री की हो रही है। तो सभी क्लासें बिल्कुल फ्री चल रही हैं। तो आप 1-2 दिन पढ़ के आप आराम से देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ये बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है। बिल्कुल आपकी फ्री क्लास है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। चलिए आपका सिलेबस बता देते। ये आपका पूरा सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश की जानकारी है 50 नंबर का। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख सिंचाई योजना, पर्यटन, दुर्ग, किले, महल, पौराणिक दर्शनिक प्राकृतिक स्थान, गुफाएं, समाधि, मकबरे, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, राजनीतिक खिलाड़ी, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, समाज सेवी, ये सब आपको जीके में पूछा जाएगा। मतलब MP का जीके आपको इतना करना पड़ेगा कि आपको, ये MP का जीके है, ये 50 नंबर का। साइंस में क्या क्या आएगा? 12वीं कक्षा के पैटर्न पर आधारित ब्रह्मांड के बारे में क्वेश्चन आएंगे। समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापक, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का गुण, पदार्थ का पृथक्करण की विधियाँ, धातु, अधातु, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक,
एवं मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण और उनके गुण, भोजन और स्वास्थ्य, सजीव जगत वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रिया, अनुकूल जैव पद्धति, बल, गति, कार्य ऊर्जा, ताप, ऊष्मा, आसपास का वातावरण, प्राकृतिक घटनाएं, वस्तुएं कैसे काम करती हैं, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य उत्पादन, पर्यावरण, विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथा कोर सिद्धांत। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जिसमें आपको जीके पूछा जाएगा 50 नंबर का और साइंस पूछी जाएगी 100 नंबर की। ये टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। आपको मैं चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ, अभी नदियाँ के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर में मैं आपको 300 क्वेश्चन करवाऊँ। कितने? 300 क्वेश्चन एक चैप्टर से करेंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि सर आप बुक बता दो, तो देखो बुक के लिए मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि अभी आप बुक ना लो। क्यों? क्योंकि अभी बुक मार्केट में आई नहीं है, वैकेंसी आती है उसके बाद ही आपकी बुक आती है। तो अभी मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ आप फ्री में पढ़ लो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, किसी को लगता है तो वो और जो भी जानकारी लेना है आप ले सकते हैं। अभी 12th की एग्ज़ाम हुई है तो 12th वालों के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। इसके अलावा पीएनएसटी की वैकेंसी भी आई रही है। ठीक है, तो जो जुड़ना चाहते हैं वो 2 दिन से क्लास देख ले, उसके बाद बता देना कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। आपकी 12:30 बजे डेली क्लास हो रही है और 9:15 बजे आपकी डेली क्लास हो रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।